हेलो दोस्तों, सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए, जैसे हम पिछले वीडियो में बताए थे 4.2 का पहला क्वेश्चन, और फिर आज हम इस वीडियो में आगे की ओर लेकर चल रहे हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा। तो देखिए, ये आप लोग को क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं जो आप लोग को क्लास 10th का है, एक्सरसाइज 4.2 का। इसमें हम पिछले में बताए थे कि इसमें मूल कैसे ज्ञात किया जाता है, और इसमें हम लोग बताते हैं ये बाइलिंगुअल क्वेश्चन है, लैंग्वेज दिया गया है, उसी को इक्वेशन के फॉर्म में लिख के और कैसे इसको तोड़ के फिर आंसर आएगा। तो देखिए, कह रहा है क्वेश्चन कि जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे क्या कर देते हैं, खो देते हैं। कंचा किसको कहते हैं? जो मतलब वो गोल गोल अंटा रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंचा। तो दोनों क्या कहते हैं, 5-5 कंचे खो देते हैं। और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, जो पहले संख्या था मिलाकर 45 था, अब दोनों 5-5 को क्या कर देता है, दोनों 5-5 कंचा खो देता है। तो उनके पास जो बचता है उसका गुणनफल 124 है। तो हम जानना चाहेंगे कि उनके पास कंचे की संख्या शुरू में कितना था। तो देखिए ये कैसे बनेगा, लिखेंगे सॉल्यूशन। माना कि जॉन के पास कंचे की संख्या कितना हो जाएगा, x। फिर लिखेंगे माना कि ऐसे ऐसे मतलब समझ रहे हैं कि वही चीज लिखा रहा। माना कि जीवंती के पास कंचे की संख्या कितना हो जाएगा, 45 माइनस x। तो देखिए ये कैसे 45 माइनस x हुआ, क्योंकि जो टोटल है, जो मान लिया जाए कि इसको x माने, तो मान लिया जाए कि देखिए आप लोग एक एग्जांपल देके समझा रहे हैं। मान लिया जाए आप लोग के पास 15 रुपया है, ठीक है। इसको 2 भाग में बांटना है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, मान लिया जाए पहला को 8 रुपया मिल गया, ठीक है। अब दूसरा को हम कितना देंगे, तो ये तो सिंपल था कि आप बता दिए कि चलिए 7 रुपया। तो 7 कैसे आया, तो 7 आया कि टोटल में से जो जो पहला का दिए थे उसको घटा दिए तो 7 आ गया। तो वैसा ही जो x का वैल्यू आएगा टोटल में से घटा देंगे तो जीवंती के पास जो बचेगा वो कंचा के संख्या हो जाएगा। तो उसी प्रकार देखिए, अब कह रहा कि दोनों 5-5 कंचे क्या कर दिए, खो दिए। तो लिखेंगे पुनः जॉन 5 कंचे खो देता है। खो देने पर जॉन ने 5 कंचे खो देने पर कितना हो जाएगा, 5 कंचा खो दिया तो x माइनस 5। अब क्या करेंगे, जीवंती, कौन, जीवंती ने भी 5 कंचा क्या कर दिया, खो देने पर खो दी है। तो कितना हो जाएगा, 45 माइनस x पहले से था, और कितना कंचा खो दिया, माइनस 5 खो दिया था, -5, कितना बाकी हो जाएगा, 40 माइनस x हो जाएगा। अब दोनों को क्या किया, कह रहा कि और अब उनके पास कंचे की संख्या का गुणनफल, और जो 5-5 कंचा खो दिया और जो बचा उसका गुणनफल कितना, 124। लिखेंगे प्रश्न से अब लिखेंगे दोनों का गुणनफल x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x बराबर कितना, लिखेंगे गुणनफल कितना, 124। अब ऐसा हम आप लोग को बताए थे इसको गुना कैसे किया जाता है पिछले वीडियो में। तो देखिए x को x लिख देंगे और a वाला फिर 40 माइनस x लिख देंगे, फिर -5 लिख देंगे, फिर 40 माइनस x लिख देंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 124। तो देखिए इतना पिछले वीडियो में हम आप लोग के बताए थे कि कैसे गुना किया जाता है। तो देखिए अब इसको क्या करते हैं, गुना कितना होगा, 40x, इसको करेंगे -x², इसको करेंगे कितना होगा, 40 बचे 200 माइनस 200, फिर माइनस माइनस प्लस कितना होगा, 5 में x से करेंगे 5x बराबर
124। तो अब कुछ नहीं करना है, अब इसको सिर्फ कैलकुलेशन करना है। और इतना तक तो आप लोग पिछले वीडियो में बताए थे, अगर चाहिएगा तो आप यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हैं। और देखिए हम आप लोग पूरा कैलकुलेशन कर देते हैं। तो देखिए कितना है, 40 और 5 कितना हो जाएगा 45, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200, कितना में है, इक्वल में है, प्लस में, इधर क्या चीज में हो जाएगा माइनस 124 बराबर 0। अब देखिए यहां से अगर चाहेंगे तो हम माइनस कॉमन ले सकते हैं। पहले एक लाइन और देखिए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 और 124 कितना होगा माइनस 324 बराबर 0। अब यहाँ चाहेंगे तो एक लाइन इसको में हम क्या करेंगे, माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं। तो कितना हो जाए एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। इसको प्लस इस चलते लिखेंगे कि प्लस में माइनस से गुना करेंगे तब ना वही माइनस आएगा। तो देखिए यहाँ तक। अब इसके आगे देखिए नीचे स्पेस नहीं है, तो आप लोग को यहाँ बताते हैं, अगर चाहते हैं तो इतना स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। हम साइड हो गए हैं और देखिए इसके आगे हम आप लोग को बता रहे हैं इतना हो गया। अब इसको क्या करना है, गुणनखंड माइनस जो है माइनस नीचे इधर आके क्या हो जाता है 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस कितना बच गया 324। ऐसा फॉर्म, कैसा फॉर्म में आ गया, गुणनखंड फॉर्म में आ गया। ये वाला आपको बताए थे कि गुणनखंड कैसे तोड़ा जाता है। ये दोनों का गुना करके और जो बीच में है इसको ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पर ये दोनों का गुणनफल और बीच में जोड़ने या घटाने पर इतना आना चाहिए। तो 324 को आप लोग तोड़ के बताइए कि कितना कितना में तोड़ेगा, कि इसको जोड़ने या घटाने पर 45 और गुना करने पर 324 आ जाता है। तो देखिए इसको हम अगर तोड़ते हैं 36 और 9 45, 9 54 के 4 5 9 27 5 कितना होगा 32। देखिए टूट गया, कितना में 36 में और 9 में। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। बताइए 36 और 9 जोड़ने पर माइनस 45 आ रहा है, और इसको गुना करने पर 36 माइनस, और इसको गुना करने पर 36x स्क्वायर 324x स्क्वायर आ रहा है। तो देखिए जोड़ने या घटाने पर इतना आ रहा है, गुना करने पर इतना आ जा रहा है। तो मेरा गुणनखंड टूटा हुआ सही है। अब इसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है कॉमन लेना है। तो देखिए x कॉमन लेते हैं यहाँ पर, x माइनस क्या बचेगा 36, मान लिया जाए माइनस 9 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 36 बराबर 0, क्योंकि 36 में 9 से गुना करेंगे तो 324 आएगा, और माइनस में माइनस से गुना करेंगे तब प्लस आएगा। तो इतना देखिए कॉमन लेने आप लोग के आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे x माइनस 36 एक जगह कर लेंगे और x माइनस 9 बराबर 0। अब क्या करेंगे, x माइनस 36 बराबर 0 दोनों को अलग अलग कर देंगे, x माइनस 9 बराबर 0। इतना कर लिए। अब यहाँ से बताइए x का वैल्यू आ जाएगा कि नहीं। तो x का 2 वैल्यू आ रहा है, कितना x बराबर 36 और x बराबर 9। अगर हम x का वैल्यू कितना रखेंगे 36 रखेंगे तो जॉन के पास कितना आ जाएगा, जॉन के पास 36 और जीवंती के पास कितना आएगा 36, कितना था 45, 45 में से कितना घटा देंगे 36 तो कितना आ जाएगा 9। अगर हम जॉन के पास कितना रखेंगे 9, तो जॉन के पास कितना आ जाएगा 9 और जीवांती के पास कितना आ जाएगा। अगर हम x का वैल्यू 9 रखते हैं तो जॉन के पास कितना आ जाएगा 9 और जीवांती के पास कितना आ जाएगा 45 में से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा 36। यही आंसर हो गया। देखिए यही था इसका सॉल्यूशन। आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम साइड हो जाते हैं, देखिए, और इससे आगे फिर आप लोग को अगला क्वेश्चन बताते हैं। आप चाहते हैं तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो देखिए पहला क्वेश्चन जैसे आप लोग बताए, अब दूसरा क्वेश्चन सॉरी जो बताए, अब तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो 182 हो। ऐसा दो को संख्या ज्ञात करना है जिसको जोड़ने पर 27 आना चाहिए और गुना करने पर कितना आना चाहिए 182। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, जैसे पिछला क्वेश्चन बनाए उसी प्रकार इसको देखिए लिखेंगे। माना कि पहली संख्या कितना होगा x और दूसरी संख्या कितना मानेंगे y। दो को संख्या मानने का रहा तो पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। अब देखिए कह रहा है कि जिनका योग कितना 87 है, तो इन दोनों का योग कितना है 87। प्रश्न से इन दोनों का योग कितना है 87, कितना है सॉरी 27, कितना है 27, कितना है 27। इक्वेशन फर्स्ट, ये हम इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं क्योंकि कह रहा है कि जिनका योग कितना हो 87 हो तो x प्लस वाई बराबर 87। अब क्या कह रहा है और इनका गुणनफल कितना हो 182 यानी 182 हो। तो लिखेंगे पुनः क्या प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। अब दोनों का गुणनफल था x इंटू वाई बराबर कितना है देखिए तो 182। ऐसा संख्या x और y का वैल्यू बताना है कि जिसको जोड़ने पर 27 और गुना करने पर कितना आना चाहिए 182। अब देखिए यहाँ पे इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, ठीक है। इसको अगर मान लिया जाए हम x या y का वैल्यू अधिक कर सकते हैं, x या y का वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं। अगर x का वैल्यू निकालते हैं तो 182 बटा y, अगर हम y का वैल्यू निकालते हैं तो 182 बटा x। तो दोनों में से हम कोई किसी का वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहे तो आप पहले x का निकाल लीजिए चाहे तो आप y का निकाल लीजिए। तो देखिए अब यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे y का वैल्यू, y का मान कहाँ समीकरण फर्स्ट में क्या करने पर रखने पर। आप चाहते तो x का वैल्यू निकाल के x के जगह भी रख सकते थे, तो हाँ y का वैल्यू निकालना है और y की जगह रख रहे हैं, आप x का वैल्यू एक निकाल करके x के जगह भी रख सकते हैं समीकरण फर्स्ट में। देखिए y का वैल्यू समीकरण फर्स्ट में रखेंगे x प्लस वाई बराबर 27 है, तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना है 182 182 बटा x बराबर 27। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको कुछ नहीं सॉल्यूशन कर देना है। जैसे मान लिया जाए x एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा ये x स्क्वायर हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा x कट जाएगा 182 बराबर 27। अब यहाँ पे देखिए अब इसको अगर हम x स्क्वायर प्लस 182 बराबर 27x लिख देते हैं तो क्या करेंगे x स्क्वायर 27 में x से गुना करेंगे 27x हो गया, ठीक है। x स्क्वायर प्लस में है इसको इधर ले लाएंगे माइनस में 27x और प्लस में कितना रह जाएगा 182 बराबर 0। बताइए ये गुणनखंड फॉर्म में गुणनखंड के रूप में आया कि नहीं। तो ये अब क्या आ गया गुणनखंड के रूप में आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे गुणनखंड तोड़ेंगे। तो आप लोग बताइए कि इसको गुणनखंड कैसे तोड़ा जाता है। तो हम बताए थे कि ये दोनों का गुणनफल और ये जो 27 है इसका अगर हम ये दोनों का गुणनफल को अगर हम तोड़ते हैं तो गुना करने पर इतना ही आना चाहिए और इसका जोड़ने पर या घटाने पर कितना आना चाहिए जो यहाँ पर ही मान दिया है उतना आना चाहिए। तो देखिए इसको आप लोग बताइए कि कितना कितना में तोड़ेंगे। अगर हम मान लिया जाए 14 और 13 में तोड़ते हैं तो 14 13 कितना हो गया 27 तो आ जा रहा 4 12 3 2 अंक का गुना बताया था आप लोग 4 3 7 1 8 1 1 182 आ जा रहा। तो कितना में टूटेगा देखिए 14 और 13 में टूट जाएगा। गुणनखंड कितना में टूटेगा 14 और 13 में। तो देखिए लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182।
बताइए, अगर आप इतना जोड़ते हैं तो 27 माइनस 27 आएगा कि नहीं। अगर आप ये दोनों को गुना कर देते हैं तो माइनस माइनस प्लस 182 एक्स स्क्वायर आ जा रहा है कि नहीं, तो आ जा रहा है। अब इसको कुछ नहीं करना है, कॉमन लेंगे, एक्स कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 14, इसको में माइनस 13 कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 14 बराबर 0। अब इसको क्या करेंगे, एक जगह कर लेंगे, तो एक्स माइनस 14 और एक्स माइनस 13, एक्स माइनस 14 एक्स माइनस 13 और एक्स माइनस 14, क्या हो गया। अब लिखते हैं इसको अलग अलग करके लिखते हैं, एक्स माइनस 14 बराबर 0, एक्स माइनस 13 बराबर 0। एक्स का वैल्यू कितना आएगा 14 और एक्स का वैल्यू 13। अगर हम पहली संख्या एक्स माने हैं तो लिखेंगे, तो हमको एक्स का वैल्यू चाहे तो 14 आएगा या 13 आएगा, तो लिखेंगे अगर पहली संख्या हम मानते हैं, पहली संख्या मानते हैं कितना, पहली संख्या अगर 14 मान लिए तो दूसरी संख्या कितना होगा, दूसरी संख्या क्या है वाई का वैल्यू, तो वाई का वैल्यू कैसे निकलेगा, वाई के वैल्यू वाई इज इक्वल टू 182 बटा एक्स का वैल्यू कितना 14, 14 से भागा दे देंगे, 14 एकम 14, कितना बच गया 4, 14 एकम 14, कितना बच गया 4, तो 14 42। अगर x के वैल्यू हम 14 लेंगे तो y के वैल्यू 13 आएगा। उसी प्रकार अगर मान लिया जाए कि पहली संख्या में हम x के वैल्यू यदि हम कितना लेते हैं 13, तो y के वैल्यू कितना हो जाएगा, y के वैल्यू वही y के वैल्यू कितना 182 बटा, क्या करेंगे हम इसको से, जैसे x के वैल्यू लिए थे 14, तो यहाँ पर ही x से भागा दे दिए थे तो y से वैल्यू आ गया, और यहाँ पर x के वैल्यू हम 13 ले रहे हैं, तो अगर हम 13 से भागा दे देंगे तो कितना बार में कटेगा, 13 एकम 13, 13 चौके 52। तो अगर आप x का वैल्यू 14 रखिएगा तो y का वैल्यू 13 आएगा, अगर आप x का वैल्यू 13 रखिएगा तो y का वैल्यू 14 आएगा। तो यही था इसका सॉल्यूशन। और देखिए अगर आप लोग ये समझ गए हैं तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है, तो कभी 2 नंबर में भी, कभी कभी 5 नंबर में भी ये पूछ देता है। तो अब देखिए तीसरा क्वेश्चन के आगे, तीसरा क्वेश्चन से आगे आप लोग के ले चलते हैं। तो देखिए 2 क्वेश्चन बताए, 3 क्वेश्चन बताए, और चौथा क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं कि कैसे बनेगा। कह रहा है 2 धनात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। यानी क्या कह रहा है, धनात्मक संख्या कह रहा है, यानी क्या कह रहा है पॉजिटिव कह रहा है, जो माइनस में आएगा उसको नहीं लेंगे, जो प्लस में आएगा उसी का मान हम लेंगे। तो देखिए कह रहा है 2 धनात्मक, तो लिखेंगे माना कि पहली धनात्मक संख्या बराबर x, क्या कह रहा, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में होगा क्या, 2 लगातार क्या होगा क्वेश्चन में, 2 लगातार धनात्मक पूर्णांक। तो लिखेंगे माना कि पहली धनात्मक संख्या x और दूसरी धनात्मक संख्या क्या होगा x प्लस 1। काहे x प्लस 1 का लिए, कह रहा है कि धनात्मक संख्या हो मगर क्या हो, लगातार हो, मतलब लगातार हो, तो x और x प्लस 1 ले लिए। अब चलेंगे यहाँ कहाँ से, प्रश्न में क्या कह रहा है। तो देखिए कह रहा है जिनके वर्गों का योग कितना हो 365 हो, तो क्या करेंगे x का स्क्वायर प्लस, वर्ग मतलब क्या होता है स्क्वायर करना, इसका कितना है 365 है, क्या योग 65 हो, या आप क्या करेंगे इसको तोड़ देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी के होल स्क्वायर में टूटेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2x बराबर 365। अब यहाँ देखिए x और x क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये 365 ये क्या है प्लस में है, इधर आएगा क्या होगा माइनस में 1 हो जाएगा। अब लिखेंगे
2x² प्लस 2x माइनस 364, हट के कितना आएगा 364, और इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस में 364 बराबर 0। अब देखिए इसको में देखिए तो कुछ कॉमन हो रहा है, तो 2 कॉमन हो रहा है, तो हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, ताकि मेरा जब हम इसको गुणनखंड तोड़े तो 365 अगर 2 अगर कॉमन लिए तो कितना हो गया 2 एकम 2 2 2 एकम 2 2 8 16 2 दूनी 4 182 यहाँ कॉमन लेंगे। 182 में 2 से गुना करने पर इतना आ रहा, तो यही 182 इसको में कॉमन ले लेंगे। अगर 2 हम इधर भेज देते हैं तो 0 के नीचे आ जाता है, और 0 के नीचे अगर कोई भी संख्या रहता है तो उसको क्या बना देता है 0 बना देता है। तो x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0। ये कहाँ 2 चला गया यहाँ। अब देखिए आगे ये कैसे बनेगा। अब क्या करना है, इसको 21 फॉर्म में आ गया, देखिए तो गुणनखंड के रूप में आ गया। तो इसको क्या करना, ऐसा तोड़ेंगे कि गुना करने पर 182 और जोड़ने या घटाने पर x, यानी यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 बचना चाहिए। तो बताइए कितना में तोड़े, आप लोग बताइए एक बार इसको कमेंट में कि कितना में तोड़े इसको कि 182 और जोड़ने घटाने पर x आ जाएगा। तो देखिए अगर हम तोड़ते हैं 14 में से 13 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, और 4 3 12 3 और 4 7 1 8 182। देखिए आ जा रहा है कितना 14 और 13 में तोड़ने पर। देखिए लगता है कि जैसे पिछला में आंसर आया था वैसे भी इसमें भी आंसर आया। x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। देखिए तो इसको घटाने पर प्लस में x आ रहा है और गुना करने में माइनस 182 आ रहा है, तो मेरा गुणनखंड क्या सही है x²। सॉरी अब कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 14, यहाँ से कितना कॉमन लेंगे 13 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा x प्लस 14, x प्लस 14 बराबर 0। अब यहाँ से क्या करेंगे एक साथ करेंगे x प्लस 14 और x माइनस 13 बराबर 0। अब क्या करेंगे, अब देखिए तो एक साथ करेंगे तो x प्लस 14 बराबर 0, x माइनस 13 बराबर 0। x का वैल्यू यहाँ कितना आ जाएगा -14, यहाँ कितना हो जाएगा 13। तो क्या कह रहा है यहाँ पढ़िए कि धनात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्या आ गया ऋणात्मक, इसको हम लेंगे, इसको हम नहीं लेंगे, तो x का वैल्यू कितना लेंगे 13। x का वैल्यू 13 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 13, और ये कितना हो जाएगा 14, यानी 13 और 14 मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिए ये था चौथा क्वेश्चन, और आप लोग चाहते हैं तो इसको स्क्रीनशॉट ले। अगर इसको लिखने का तरीका अगर आप जानना चाहते हैं लिखेंगे यहाँ पढ़ी कि पहली धनात्मक संख्या कितना माने थे हम x का वैल्यू कितना हो जाएगा 13, और यहाँ पे यही लिख देंगे दूसरी धनात्मक संख्या कितना था x प्लस 1, यानी 13 या 14, कितना आंसर हो जाएगा 14। 13 और क्या 14, ये दोनों क्या हो गया हमारा आंसर। x का वैल्यू 14 नहीं लेंगे, -14 नहीं लेंगे, क्या है कि किस में आ गया ऋणात्मक, यानी नेगेटिव में आ गया, माइनस में आ गया। तो हमको क्या कहा धनात्मक का वैल्यू लेना, तो धनात्मक वैल्यू कितना आया 13, इसी चलते क्या लिए 13। ये था चौथा सॉल्यूशन, और देखिए आगे आप लोग को फिर आगे बता रहे हैं। तो देखिए जैसे आप लोग को चौथा क्वेश्चन बताया वैसे पांचवा क्वेश्चन है, कह रहा एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से कितना कम है 7 सेंटीमीटर क्या है कम है, 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो समकोण त्रिभुज कह रहा है, तो समकोण त्रिभुज हम बनाएंगे। ये हो गया समकोण त्रिभुज। समकोण मतलब एगो कोण 90 डिग्री और ये दोनों कोण के बराबर होता है। तो मान लीजिए
त्रिभुज ए बी सी, ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। मान लिया जाए इसको हम लंब मान लेते हैं, अरे तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अगर हम इसको लंब मानेंगे तो ये आधार हो जाएगा, अगर हम इसको लंब मानते हैं तो ये आधार रहता है और कर्ण हमारा क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो देखिए यहाँ पे अगर क्या कह रहा है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से, आधार मान लिया जाए, हम आधार मान लिया जाए, हम x माने तो ऊंचाई उसके आधार से, तो ऊंचाई कितना कम है, आधार से 7 कम है, तो x माइनस 7 हो जाएगा। और कर्ण हमारा क्या है, 13 सेंटीमीटर, ये फिक्स है, कर्ण हमारा कोई बदलाव नहीं होगा। तो देखिए लिखेंगे माना कि समकोण त्रिभुज, माना कि त्रिभुज का आधार कितना है, x, कितना माने हैं x, और ऊंचाई सॉरी ऊंचाई कितना हो जाएगा, आधार 7 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई क्या कह रहा, ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो 7 सेंटीमीटर x माइनस 7 क्या हो गया, कम, ये क्या है 7 सेंटीमीटर में है। अब देखिए प्रश्न से चलेंगे, कहाँ से, प्रश्न से क्या कह रहा है, कर्ण इतना है, तो बताइए ये पाइथागोरस प्रमेय लाएगा कि नहीं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, जो इसका स्क्वायर होगा ये दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। कर्ण का स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के दोनों के योग के बराबर होता है। तो लिखेंगे प्रश्न से पाइथागोरस प्रमेय से, तो हम इसको ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, इतना हम लिख सकते हैं। इसका योग ये दोनों का योग इसका योग के बराबर होता है कि ये दोनों के स्क्वायर का योग इसका स्क्वायर के बराबर होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो देखिए वही चीज, ये भी हमारा कितना एक्स के स्क्वायर प्लस बी सी कितना एक्स माइनस 7 के स्क्वायर बराबर ए सी कितना 13 के स्क्वायर। अब बताइए इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर बना गया तो तोड़ेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 7 × 14x बराबर कितना होगा 169। अब बताइए एक्स स्क्वायर के हो गया 2 गो एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर। अब बताइए माइनस 14x लिख दें। अब बताइए तो कि अगर हम 169 को, ये 49 को अगर इधर हम माइनस में लाते हैं तो 49 होगा। अब देखिए 2x स्क्वायर माइनस 14x बराबर, अगर हम इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 0, 6 में 4 गए 2, 120। अब हम इसको ये साइड लाते हैं 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस कितना होगा 120 बराबर 0, क्योंकि क्या था प्लस में, तो इधर आ जाएगा क्या होगा माइनस में। अब बताइए यहाँ पे स्पेस नहीं है तो देखिए हम यहाँ पे बना दे रहे हैं यहाँ पर अगर ज्यादा नीचे लिखेंगे आप लोग को दिखाई नहीं देगा। मान लिया जाए यहाँ पर ही अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस कितना होगा 60 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2 कॉमन ले लिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0, तो ये 2 इधर आएगा तो क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब इसको हम ऐसा टर्म में तोड़ेंगे, कि गुना करने पर 60 और जोड़ने या घटाने पर 60 आना चाहिए। तो देखिए अगर हम तोड़ते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 12 5 तोड़ते हैं तो 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। बताइए
ये दोनों का गुना करने पर 12×5 = 60 माइनस 60x² आ रहा है कि नहीं, और इसको घटाने पर -7x आ रहा है कि नहीं, आ जा रहा है, तो मेरा गुणनखंड सही है। अब यहाँ से कॉमन लेंगे x इंटू एक्स माइनस 12, इसमें कॉमन लेंगे +5 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 12 बराबर 0। अभी इसको क्या करेंगे, साथ में करेंगे, x माइनस 12 और x प्लस 5 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर इसको x का वैल्यू अब निकाल लीजिएगा, x का वैल्यू अब हम निकालते हैं तो x माइनस 12 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर 0। x के वैल्यू कितना आ गया, देखिए इतना आ गया, माइनस में 5 आ गया, और x का वैल्यू क्या आ गया, प्लस में 12 आ गया। तो माइनस वाला हम क्या करेंगे, नहीं लेंगे, माइनस वाला नहीं लेंगे। तो देखिए अब स्पेस नहीं है तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम यहाँ पे इसको आगे बता दे रहे हैं। जैसे इतना आ गया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड हो जा रहे हैं, तो ले लिए। तो देखिए अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि x का वैल्यू पॉजिटिव वाला लेंगे तो x का वैल्यू यानी आधार कितना हमारा हो जाएगा, आधार हमारा x हो जाएगा, ऊंचाई हमारा कितना था, x माइनस 7, तो x का वैल्यू कितना आया 12, और 12 में से 7 घटाएंगे 5, आधार 12, ऊंचाई 5 और कारण कितना दिया हुआ था 13। यहाँ पर कितना आएगा x का वैल्यू, यहाँ पर 12 आएगा, और यहाँ पे x 12 माइनस 7, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 12 में से 7 जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो देखिए ये था सॉल्यूशन। और ठीक है, अब ले चलते हैं आप लोग को अगले क्वेश्चन की तरफ। ये था 5वां नंबर क्वेश्चन, और आप लोग देखिए अब आगे क्वेश्चन बताते हैं कि आगे क्या है। तो देखिए आप लोग को 5 क्वेश्चन बताए। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। विशेष दिन यह देखा गया कि पूर्णांक नग के निर्माण लागत से उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से 2 गुने से 3 अधिक है। तो लिखेंगे माना कि बर्तनों की संख्या, क्या लिखेंगे, माना कि बर्तनों की संख्या x, और अब क्या लिखेंगे, मूल्यों की संख्या। देखिए कह रहा है कि कितना है, देखा गया कि इस प्रकार नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण की बर्तनों की संख्या से, बर्तन की संख्या से कितना दुगना से कितना 3 अधिक। अब क्या कह रहा है, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी, तो अब चलेंगे कहाँ से, प्रश्न से, कुल निर्माण लागत कितना कह रहा 90 था। तो देखिए x इंटू 2x प्लस 3 बराबर 90, कुल लागत कितना है 90 सॉरी। तो बर्तनों की संख्या और नग की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब इसको सॉल्यूशन करते हैं, क्या होगा, 2x² प्लस 3x बराबर 90। अब यहाँ पे देखिए 2x² प्लस 3x प्लस 90, ठीक है, 2x² प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। क्वेश्चन सही है ना, हाँ क्वेश्चन सही है। तो अब देखिए क्या करेंगे, इसको कितना, इसको दोनों का गुना करके ना तोड़ा जाता है, तो 90 दूनी, इसको में कॉमन तो कुछ नहीं हो रहा, तो 90 दूनी 180, और 180 के हमको ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 3 भी आ जाना चाहिए, गुना करने पर 180 भी आ जाना चाहिए। तो बताइए आप लोग एक बार कितना में तोड़े इसको। तो देखिए इसको अगर हम 12 3 15 12 180 होता है सर, 15 12 5 दूनी 10 5 2 7 1 8 180, हाँ 15 12 कितना होता है 180। तो देखिए इसको तोड़ेंगे, 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0।
तो बताइए आप लोग कि 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 आ जा रहा, 15 में 12 से गुना करने पर 180 आ जा रहा। अब यहाँ पे कॉमन लेंगे, कितना कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, क्या बचेगा 2x प्लस 15। यहाँ पे कितना कॉमन लेंगे, यहाँ पे 2 कॉमन, यहाँ पे 2 नहीं 6 कॉमन लेंगे, 6 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 6 दूनी 12, 2x क्या बचेगा प्लस कितना 15। बताइए इसको कॉमन लेने के बाद गुना करके 6 दूनी 12 है, 15 6 का 90, प्लस माइनस माइनस आ जा रहा। अब देखिए अब इसको क्या करेंगे, अब इसको एक जगह करेंगे, क्या होगा 2x प्लस 15, फिर क्या होगा x माइनस 6 बराबर 0। अब बताइए अब इसको क्या करेंगे, इतना तक तो इतना के बाद आप लोग गुणनखंड तोड़ना के बाद ये चीज तो आप लोग को हर एक क्वेश्चन में आ रहा, इसके आगे क्या करना है। तो क्या करेंगे 2x, यहाँ देखिए अगर यहाँ नहीं दिखाई देगा तो यहाँ देखते हैं, देख लीजिए इधर ये ऐसे सॉल्यूशन हुआ है, इसके आगे देखिए क्या होगा 2x प्लस सॉरी देखिए थोड़ा सा खांसी हो गया है, 2x प्लस 15 बराबर 0, और एक बार और लेकर चलेंगे x माइनस 6 बराबर 0। तब x के वैल्यू 6 और x का वैल्यू माइनस 15 बटा 2। तो बताइए नेगेटिव वाला को हम लेंगे नहीं, नेगेटिव वाला को हम क्या करेंगे नहीं लेंगे, तो नेगेटिव वाला को हम नहीं लेंगे, क्या करेंगे नहीं लेंगे, किसको लेंगे पॉजिटिव वाला को। तो लिखेंगे कि बर्तनों की संख्या कितना माने थे x, बर्तनों की संख्या कितना माने थे x, तो क्या हो जाएगा x का वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, तो x का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब क्या था मूल्यों की संख्या कितना माने थे 2x प्लस 3, 2x के जगह पे 6 प्लस 3, तो 6 दूनी 12 3 15, तो कितना आ गया 6 और 15 आंसर हो गया। तो देखिए यही था एक्सरसाइज 4.2 का पहला वीडियो आप लोग को डाल देते हैं, था दूसरा वीडियो। अगर देखिए क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप लोग इसको जरूर से जरूर एक बार अपने से पूरा क्वेश्चन को अपने से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे आप लोग को एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो देखिए ये था 4.2 का दूसरा वीडियो, और इससे आगे फिर हम वीडियो लेकर आएंगे। और जो आप लोग को कहे थे कि क्वेश्चन हम देंगे, तो सब्र रखिए, आप लोग को क्वेश्चन मिलेगा। तो आप इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक भेज दीजिएगा। तो आज भर के लिए इतना ही, तो मिलते हैं कल अगले वीडियो में। आज था ये 4.2 का सेकंड वीडियो। आज भर के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।